नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारी ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची है शहर पटियाला में, जहां के हमें न्यूज़ मिली है कि संत रामपाल जी महाराज जी का कोई कार्यक्रम रखा गया है शहर पटियाला में। आज हम उसकी लाइव तस्वीरें आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि हमको यहाँ पे जानकारी मिली है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग कहाँ कहाँ और किस चैनल पर प्रसारित किए जाते हैं, उसका टाइम वगैरह भी हमें यहाँ पे दिखाया गया है। तो दर्शकों, आज हम आपको आगे लेके चलते हैं कि जो कार्यक्रम हम यहाँ पे कवरेज करने पहुँचे हैं उसकी क्या व्यवस्था है और क्या कार्यक्रम चल रहा है। अभी हम आपको अंदर लेके चलते हैं यहाँ पर कि मेरे सहयोगी साथी प्रिया आपके साथ आगे की तस्वीरें शेयर करेंगे। दर्शकों, जैसे कि आप देखोगे अभी हम अंदर आ चुके हैं और सामने एक स्टॉल लगाया गया है, तो अभी हम चलेंगे वहाँ और जानेंगे कि किस टाइप की बुक्स यहाँ रखी गई हैं और चलते हैं आगे। दर्शकों, जैसे कि आप देखोगे अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ बहुत सारी बुक्स रखी गई हैं, तो आइए चलते हैं। यहाँ जो कुछ शिष्य खड़े हैं संत रामपाल जी के, इनसे बात करेंगे और जानेंगे। दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी के कुछ सेवादार खड़े हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सर, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आपने काफ़ी सारी बुक्स रखी हुई हैं, और क्या हमें आप इन बुक्स के बारे में बता सकते हैं किसकी लिखी हुई बुक्स है और इसमें कौन सा ज्ञान है? ये संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक लिखी हुई है, उनकी हस्तलिखित है, और ये ज्ञान गंगा बुक है। इसमें लिखा है जी, जीव हमारी जातीय मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई लेना। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस बुक का नाम ज्ञान गंगा बुक ही क्यों रखा गया है? इसमें ये ऐसा ज्ञान है जो संत रामपाल जी महाराज ने, हमारे गुरु जी ने बताया है कि जो सभी धर्म हैं उनका सारा निचोड़ इसमें दिया है, इसलिए इसका नाम ज्ञान गंगा बुक रखा गया है। तो फुल ऑफ नॉलेज है ये बुक, आप कह सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी की लिखी हुई है, तो इसमें सभी धर्मों का ज्ञान दिया गया है। धन्यवाद सर। सच से दर्शकों, अभी हमने जाना है कि जो उन्होंने बुक्स रखी हुई है तो उस बुक्स में कौन सा ज्ञान उन्होंने दिया है। तो अभी हमको जानकारी मिली है कि वो संत रामपाल जी महाराज जी की लिखी हुई बुक्स है और उन्होंने पूरे धर्मों का धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान दिया गया है। तो अभी हमारे पास कुछ और भी सेवादार खड़े हैं संत रामपाल जी के, उनसे बातचीत करते हैं यहाँ पे क्या कार्यक्रम चल रहा है। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम, हमें आज न्यूज़ मिली थी कि यहाँ पे संत रामपाल जी का कोई कार्यक्रम रखा गया है, तो ये किस टाइप का कार्यक्रम रखा गया है? यहाँ पे हमको काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है, तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर। जी, आज तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सत्संग रखा है। पूरे पटियाला जिला जो संगत है उसके लिए जो सत्संग है, और इसमें आज ये आप देख सकते हैं कि ये बुक्स की स्टॉल भी लगी हुई है, जिसमें कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित सारी ही बुक्स जो डिस्प्ले की हुई हैं, कोई भी इनको ले सकता है। और इनमें जो ज्ञान है जो इन बुक्स में, वो कंपाइल्ड हम कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग ऑल होली ग्रंथ्स, जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता, श्री गुरु ग्रंथ साहब, और 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, और कुरान शरीफ हो गया, बाइबल होगी। तो उन सभी का जो ज्ञान है, जो उनका जो मेन उसका जो क्रक्स है ना, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी बुक्स के माध्यम से हमें बताया है कि आखिर में ये सदग्रंथ कहना क्या चाहते हैं और इनके द्वारा ये हम सारे धर्मों में क्या नॉलेज है। तो इनका जो ज्ञान है जो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये ज्ञान सभी को पढ़ना चाहिए। एटलीस्ट एक बार तो देखना चाहिए कि इन बुक्स में लिखा क्या है। इसमें सारा गॉड गिवन ज्ञान है, जिसे हम प्रभु दत्त ज्ञान कहते हैं। तो इसमें उस पूर्ण ब्रह्म की जानकारी है, जैसे गीता में गीता ज्ञानदाता ने उसमें क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष के बारे में बताया है। तो ऐसे ही गुरु ग्रंथ साहब में ब्रह्म, परब्रह्म और पार ब्रह्म के बारे में बताया है। जैसे ही कुरान शरीफ में हम कहते हैं ऐन सीन काफ, जो 3 मंत्र हैं, ऐसे इन सभी चीज़ों की जानकारी संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें दी है। तो आप हमें बता रहे हो कि आपके जो गुरुजी हैं पूरे धार्मिक ग्रंथों का जो निचोड़ है इन बुक्स में लिख रहे हैं, वो सभी धार्मिक ग्रंथों का जो ज्ञान है इसमें लिख रहे हैं। जी हाँ जी, बिल्कुल। धन्यवाद मैम, अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए धन्यवाद। हम आपके साथ आगे की कुछ तस्वीरें साझा करते हैं। दर्शकों, अभी आप देखोगे हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ एक अलग सा हॉल बनाया गया है। यहाँ हम देखोगे कुछ संगत भी बैठी हुई है, तभी हम चलेंगे अंदर और जानेंगे यहाँ ये व्यवस्था किस चीज़ की गई है। दर्शकों, अभी हम अंदर आ चुके हैं और आप देखोगे यहाँ कुछ संत रामपाल जी के सेवादार बैठे हैं। आइए जानते हैं और उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। सर जी। आपका नाम? ओम प्रकाश दास जी। कहाँ से हो आप? पटियाला से। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप यहाँ बैठे हो तो आप यहाँ किस चीज़ की व्यवस्था है आपकी? ये हमारे गुरु महाराज जी ने चाहे राम की सेवा सभी भक्तों के लिए की है। ये इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई निःशुल्क है इसका? परमात्मा की तरफ से बिना पैसे। मतलब कि यहाँ जो भी संगत आ रही है या जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए ये व्यवस्था की गई है? हाँ जी, कोई भी आ सकते। धन्यवाद सर। सर।
दर्शकों, जैसे कि आपने देखा, इन्होंने बताया कि यहाँ जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए चाय की व्यवस्था की गई है जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। हेलो बच्चों, सच्चाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसलीन है। मेरा नाम दीक्षा। मेरा नाम काशी। सोनी। कहाँ से आए हो आप सब? हम सब पंजाब से। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमें सुनने में मिला है कि आपके गुरुजी संत रामपाल जी का यहाँ सत्संग हो रहा है, तो आप यहाँ सत्संग सुनने आए हो? तो आपके गुरुजी सत्संग में क्या बताते हैं? देवी देवताओं की भक्ति नहीं करनी चाहिए। देवी देवताओं का पूरा ज्ञान वो आधा ज्ञान देते हैं। वो काल ब्रह्म के बच्चे हैं, इसलिए गुरुजी समझाते हैं कि इनकी भक्ति करो, पर शास्त्र विरुद्ध साधना नहीं करनी, शास्त्र अनुकूल साधना करनी है। मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा, आप इतने छोटे हो, आपके स्कूल जाने का टाइम और आपको इतनी ज्ञान की बातें कैसे पता है? हम पढ़ाई भी करते हैं, साथ भक्ति भी करते हैं और खेलते भी हैं। दर्शकों, अभी हम आपको बता दें कि हम जैसे कि लाइव तस्वीरें आपको सुबह से दिखा रहे हैं, तो अब हम पहुंच चुके हैं उस पंडाल में जहां पे कि संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु बैठकर सत्संग ग्रहण कर रहे हैं। तो यहाँ की व्यवस्था हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ श्रद्धालु हैं जो बैठे हुए हैं, जहाँ पे जो उनके भगत हैं वो एक साइड बैठे हुए हैं और जो दूसरे उनकी माइयाँ हैं, मतलब लेडीज़ का जो व्यवस्था है बैठने का वो अलग से किया गया है। तो सारी संगत बहुत ही शांतमय ढंग से बैठी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि ये इनके बीच में कितना उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है कि बहुत ही प्रेम भाव से ये बैठकर सत्संग ग्रहण कर रहे हैं। दर्शकों, अभी हम उस हॉल के बाहर खड़े हैं जहाँ पे संत रामपाल जी के श्रद्धालु सत्संग सुनकर बाहर आ रहे हैं। तो हम उनसे पूछते हैं उनको आज का सत्संग उनका कैसा लगा। नमस्कार सर। नमस्ते। तो सर, क्या आप भी संत रामपाल जी के श्रद्धालु हो? नहीं जी, मैं आज पहली बार ही संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने आया था। तो यहाँ पे मैंने सत्संग सुना जी, मुझे बहुत ही खुशी हुई, मेरी आत्मा तृप्त हो गई जी सत्संग सुन के। अब मैं जा रहा हूँ जी। और ये तो आपके कहने का मतलब है आज पहली बार उनके सत्संग में आए हो आप? पहले उनका कभी ज्ञान नहीं सुना आपने? जी नहीं, पहली बार ही आया हूँ जी सत्संग में। तो सर, हम आपके हाथ में कुछ बुक्स देख रहे हैं, तो ये बुक्स आपने क्यों ली है? ये पुस्तक में जी संत रामपाल जी महाराज का पूरा शास्त्रों के अनुकूल ज्ञान है जी इसमें, और इसको मैं घर जाके पढ़ूंगा जी। और सत्संग मैंने सुना जी, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, और इसको पढ़ूंगा जी। मैं परमात्मा की ज्ञान को समझूंगा और अपने बच्चों के साथ आऊँगा जी दोबारा। तो अब आपका मन बन चुका है कि सत्संग सुनने के बाद कि आप भी संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं? जी बिल्कुल, सत्संग गुरु जी का है ही ऐसा था कि पूरी आत्मा झकझोर के रख दी जी। बाकी भक्तों ने बताया कि पूरे प्रमाण के साथ है जी, इनमें पूरे ग्रंथों के साथ प्रमाण दे रखा है इन पुस्तकों में। इनको पढ़ूंगा जी, अपने बच्चों को भी ले आऊँगा जी। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, आप देख सकते हो कि जो संत रामपाल जी का सत्संग इन्होंने सुना तो ये बहुत उनसे प्रभावित हुए। तो उनसे प्रभावित होकर उनके ज्ञान से इन्होंने कुछ पुस्तकें भी ली हैं और इन्होंने फैसला कर लिया कि अब ये भी उनसे नाम दीक्षा लेना चाहते हैं। तो अभी कुछ और श्रद्धालु बाहर आए हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे एक छोटी सी गुड़िया है। नमस्कार बेटा। सच्चाई। तो बेटा, आप यहाँ पे आज क्या करने आए हो? मैं यहाँ सत्संग सुनने आई हूँ। तो बेटा, हमने किसी को देखा नहीं कि कोई इतनी छोटी उम्र में बच्चे सत्संग सुनते हैं, तो आप इतनी छोटी उम्र में सत्संग कैसे सुनने लग गए? हमारे गुरुजी कहते हैं, मानुष दुर्बल है, मिले ना बारहवां, तरवर से पत्ता टूट गिरे फिर बोर न लगता है दार। परमात्मा ने कहा है कि जीवन का कोई पता नहीं कब वो मर जाए, इसलिए हमें भक्ति करनी चाहिए। धन्यवाद बेटा। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि बच्चों में भी बहुत अच्छी भावनाएं उत्पन्न हो रखी हैं कि वो सत्संग सुनते हैं। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान का हमें पता चल रहा है कि वो कैसा ज्ञान दे रहे हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हो कि जो बच्चे सत्संग में आए हुए हैं उनके ऊपर भी सत्संग का काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कुछ और श्रद्धालु हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं कि उनको सत्संग देखकर कैसा लगा। नमस्कार सर। हाँ जी, सत साहिब जी। सर, क्या आपने संत रामपाल जी महाराज जी की नाम दीक्षा ले रखी है? हाँ जी, ले रखी है। तो सर, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में संगत पहुँची हुई है उनका ज्ञान सुनने। हम आज लाइव कवरेज कर रहे हैं यहाँ की। तो आप हमें बताएंगे कि आपको ये नाम दीक्षा ले रखी है, तो आपको यहाँ पे उनका ज्ञान कैसा लगा आपको? उनका ज्ञान हमारे लिए बहुत अच्छा ज्ञान है। हमें वो बचाने आए हैं, परमात्मा है। अगर ज्ञान सुनेंगे तो मोक्ष को पाएंगे हम, और इसी मोक्ष के आधार पे ही हम आगे सतलोक में जा सकते हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि आपको जो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है वो आपको मोक्ष की तरफ लेकर जा रहा है? हाँ जी, बिल्कुल सही है। हमने अपनी मर्यादा में रहते हुए उनकी भक्ति करनी है और मोक्ष के आगे जाना है हमें।
धन्यवाद सर। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो उनका ज्ञान सुनकर मोक्ष का रास्ता पा चुके हैं। तो दर्शकों हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ना कुछ और भी लोग बाहर बैठे हुए हैं, तो हम उनसे बातचीत करते हैं कि वो यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आप यहाँ पे किस कारण से आए हो? एक्चुअली मैं तो मतलब अपने मदर फादर को यहाँ पे लेके आया था, आज मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो आपके मदर फादर, आपके पेरेंट्स ने संत रामपाल जी से दीक्षा ले रखी है? जी जी ले रखी है। तो सर आप जैसे यहाँ पे पहली बार आए हो, तो आपको यहाँ पर आकर कैसा महसूस हो रहा है? मतलब फर्स्ट टाइम अच्छा लग रहा है मेरे को मदर फादर तो बोलते थे कि तुम्हें चलना चाहिए, तो मेरे को टाइम नहीं मिलता था, संडे का टाइम था, तो मैं आऊँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं बुक भी पढ़ रहा हूँ, घर पे बुक ऑलरेडी पढ़ी है, मैंने कभी पढ़ी नहीं थी, आज मैं पढ़ रहा हूँ इसको, तो उसमें बहुत अच्छी बातें लिखी हुई हैं। बाकी आगे आगे पढ़ते रहेंगे, देखेंगे क्या होता है, अगर हमारा भी मन बनेगा तो हम भी जुड़ेंगे साथ। धन्यवाद सर। तो दर्शकों आपने जाना कि यहाँ पे जो बुक्स रखी हुई हैं, तो उनमें से एक बुक इन्होंने भी ली है, तो इनको लग रहा है कि इनका ज्ञान बहुत अच्छा है, तो हम भी इनका ज्ञान सुनकर इनसे जुड़ना चाहते हैं, तो इनके ये विचार हैं। तो दर्शकों आज हमने यहाँ पे लाइव कवरेज किया, हमको बहुत अच्छा लगा संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानकर। तो ऐसी ही न्यूज़ सुनने के लिए जुड़े रहे ऐसी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।